हेलो गाइस, आज हम 30 ब्रेस्ट के कुर्ते की कटिंग सीखेंगे जो कि दुबले लोगों की होती है। इसमें हम लोगों ने सीना, कमर, हिप में 2-2 इंच ऐड कर लिया, यानी 30-32 हो गया और 26-28 हो गया और 32-34 हो गया। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया। ऊपर सबसे पहले हम 1 इंच पेपर को छोड़ देते हैं। उसके बाद पहला मार्क हम लोग शोल्डर के लिए लंबा पेपर पे हम लोग हिप तक की ही कटिंग करते हैं, जितनी भी चार्ट की लंबाई होती है। पहला मार्क हम लोगों ने शोल्डर का, सेकंड हम लोगों ने आर्म होल का लगाया है और थर्ड हम लोग स्टेप नाप को ज़रूर लगाते हैं। और फोर्थ है हमारा वेस्ट का। ये हमारे वेस्ट का मार्क है कि कितनी दूरी पे वेस्ट आएगी, 12 पे, 13 पे या 14 पे, जैसा साइज़ हो। और उसके बाद हिप का भी हम लोगों को जहाँ से चाक खोलनी हो, 18, 19, 20 जो भी नापने पे मेज़रमेंट आता है, इसकी बगैर नाप हम लोग नहीं लेते। बॉडी की पूरी नाप लेके उसी के हिसाब से इस पे निशान लगा के इन सब को हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली इस निशान के ऊपर। ये हमारे शोल्डर की हो गई, ये हमारे आर्म होल की हो गई, ये हमारी स्टेप नाप हो गई। फ्रेंड, हम जो अपनी बुटीक में ये 30 ब्रेस्ट और जो दुबले लोगों का कटवाते हैं, तो उसमें मार्जिन जिनको लूज़ चाहिए उन्हीं के लिए ऐड करते हैं। जिनको लूज़ नहीं चाहिए उनके लिए हम लोग 30 को 30 से भी कटिंग करते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि हम लोगों को 2 इंच की लूजिंग जोड़नी ही है। अगर हमने सही नापा है हल्की सी लूजिंग के साथ, तो 30 को 30 से काट देते हैं 26 में। लेकिन वेस्ट में ज़रूर ही हम लोग लूजिंग लेंगे, वरना फिटिंग सही नहीं आती है और कस जाता है सूट। ब्रेस्ट उतना ही रखेंगे, वेस्ट में ज़रूरी नहीं है हम लोग लूजिंग लें। हिप उतना ही रखेंगे, ब्रेस्ट के ऊपर लूजिंग नहीं लेंगे, वेस्ट पे लेनी है। अब हम लोग आते हैं शोल्डर पे। अगर हमारे शोल्डर फ्रंट और बैक दोनों की सेम है तो सेम मेजरमेंट आधा लगाना है। जितना भी शोल्डर है उसका हाफ लगेगा, यानी 14 है तो। अब ये हमारा शोल्डर है 14, तो 7 इंच का हमने 14 है पीछे और 13 है आगे, तो 6.5 ऊपर और 6.5 नीचे लेके ये 13 के हिसाब से 6.5 ऊपर आया और 6.5 नीचे आया। और पीछे का 14 है तो 7 पीछे आया ऊपर और 7 ये हमने नीचे रखा। 30 सीने में बहुत अंदर हम लोग कटिंग नहीं करते हैं। ये हम लोगों ने जो ऊपर और जो नीचे है सेम रखा और ये सेम निशान लगा के हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन खींची। ये 13 को 6.5 को मिला दिया और पीछे जो 7 का है 7 के लिए मिलाया, स्ट्रेट लाइन खींची। और बीच की हम लोगों ने जो सामने का था उसकी सीधी खींची। अब ये बैक की खींच रहे हैं, ये बैक के शोल्डर की, जो कि आधा इंच फालतू है पीछे। फ्रंट से बैक में दोनों में डिफरेंट है, तो दोनों की गुलाइयों के लिए स्ट्रेट लाइन खींच लिया। अब गले की ब्रॉडनेस जैसी चाहिए, 6 भी रखते हैं हम लोग तो उसका हाफ रखेंगे 3। अगर हमें 7 चाहिए तो 3.5 रखेंगे। उसके बाद ये 1/2 इंच शोल्डर हम गिराएंगे। ये डाउन जो कंधे की तरफ करने से अच्छी फिटिंग आती है, ज़रूरी है ये करना। ये 1/2 इंच हम लोगों ने गले की ब्रॉडनेस लेके वहाँ से शेप मिला देंगे। ये बैक और फ्रंट दोनों का। ये अब हम लोगों ने ब्रेस्ट का चौथाई लिया है और प्लस उसमें 2 इंच जोड़ लिया था, यानी 30 था तो 32 कर लिया है। ये हमने 8 रखा यहाँ पर। अच्छा, पीछे प्लेट्स हर कोई नहीं पसंद करता, लेकिन हम अपने बुटीक पे ज़रूर डलवाते हैं। तो हमारे यहाँ का फार्मूला यही है कि अगर पतले साइज़ का है, 30 के साइज़ का है, तो वेस्ट के ऊपर हमने 26 इंच की थी तो 2 इंच लूजिंग ली है और 2 इंच की प्लेटें या 1.5 इंच की प्लेटें लेनी तो वो ऐड की है।
ये तो ब्रेस्ट साइज़ है जो अपर रखा है। अपर चेस्ट भी इनका उतना ही है और नीचे चेस्ट पे भी वही नाप है। और ये वेस्ट आ रही है इनकी जो 26 है उसमें 2 इंच हमने लूजिंग जोड़ी, 28 हो गई है। 28 का 1/4 लिया। और फिर अगर हमें बैक में प्लेट डालनी है तो उसके लिए हम लोगों ने 1.5 इंच टोटल में और बढ़ा लिया। तो उस प्लेट के लिए साइड में मार्जिन लेके 29.5 लगाया। 26 कमर थी, 2 इंच लूजिंग और 1.5 इंच प्लेट का हम लोगों ने इसमें ऐड किया। 29.5 इंच का चौथाई लगाया है। 7 से 2 सूत ज़्यादा जाएगा। कमर का 1/4 प्लस 2 इंच लूजिंग और 1.5 इंच प्लेट का लेके वेस्ट पे हमने उसका लगाया है, जो कि 1.5 इंच हम लोग को पीछे प्लेट में दबा देना है। तो हमको इनकी 28 कमर मिलेगी। हम अपने ज़्यादातर क्लाइंट जितने भी हैं सारे सूटों में पीछे की प्लेट ज़रूर देते हैं, पीछे की देते हैं और एक ब्रेस्ट साइज़ है प्लेट ज़रूर देते हैं। हिप चूँकि हमने नापते वक्त सही साइज़ नापा था तो जितना नापा है उतना ही रखना है। लूजिंग का हिसाब बार बार हम आपको बता रहे हैं, कस्टमर की बॉडी का शेप देखकर ही लगाना पड़ता है कि किसको फिटिंग चाहिए और किसको लूज़ चाहिए। अगर लूज़ चाहिए तो लूजिंग हम लोग देंगे। और लूजिंग का भी बिल्कुल ये नहीं है फिक्स कि 2 ही इंच जोड़नी है। लूजिंग उसकी पसंद के अकॉर्डिंग, कभी हम लोग ऑल ओवर में 1 इंच भी लेते हैं और कभी 2 भी और कभी नहीं भी लेते हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि एक ही नियम नहीं है, कस्टमर की पसंद ज़्यादा है कि उसको क्या चाहिए। दामन का भी है, बहुत दुबले लोगों का हम स्ट्रेट दामन पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर बोलते हैं तो कर देते हैं। वरना हिप से हम दामन 1.5 इंच ज़रूर उनका ब्रॉड रखते हैं, तो जो कि वो सीधे सीधे नहीं लगते हैं, थोड़ा सा शेप देखने में अच्छा आता है, ऊपर से पतला और नीचे से ज़रा सा चौड़ा। और ये अब हम लोग सारे मार्क को आपस में जोड़कर यहाँ पे शोल्डर के लिए अभी हमने स्ट्रेट लाइनें खींची थी फ्रंट और बैक की। अब हमने फ्रंट में अंदर के 1 इंच अंदर को लेके एक मार्क खींच रहे हैं। ये 1 इंच हमने अंदर निशान लगाया। यहाँ पर हमने फ्रंट में चूँकि जो 7.5 आया था उसमें 1 इंच अंदर लेके 6 इंच से हमने मिला दिया और इसका हमने सामने के लिए शेप दिया है। और इस गोलाई का भी फार्मूला ये है, कभी सीधे पे कभी अंदर पे। ये बॉडी हम लोगों को देखनी पड़ती है अपने कस्टमर की कैसी है, उसके हिसाब से ही कटिंग होती है। ये देखिए बैक का हम लोगों ने थोड़ा सा अंदर लेते हुए हल्की गोलाई दी है, क्योंकि इनके शोल्डर चौड़े हैं इसलिए ये शेप ऐसा आ रहा है। अगर शोल्डर यही 14 के बजाय 13 ऐसे होते तब भी तो शेप हमें ज़्यादा अंदर नहीं करना पड़ता, लेकिन चूँकि चौड़े शोल्डर हैं इसलिए ऊपर से हमें बाहर रखना है और अंदर से हल्की सी गोलाई दे देनी। और इस तरह से आप कटिंग करें, आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। दुबले लोगों का शोल्डर ज़रूर आपको सही से नापना है। अब हम लोगों ने आर्मोल की जो गोलाई ली है, बॉडी को नापी थी कि जो गोलाई कितनी है, उस गोलाई का मेज़रमेंट यहाँ पे चेक करना ज़रूरी है। अगर ज़रा सा कम आ रहा है तो थोड़ा बढ़ा लेंगे और अगर ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा सा कम कर लेंगे, लेकिन ये मेज़रमेंट आना चाहिए। अगर आर्मोल से पीस टाइट हो गया तो वो चाहे जितना भी अच्छा बना हो फिनिशिंग से सारा बेकार हो जाता है। इसलिए इस गोलाई को बार बार नापना ज़रूरी है। इसी गोलाई को नापते हुए हम लोगों का मान लीजिए आर्मोल्स 15 और ये 14 जो साइज़ के अकॉर्डिंग हो तो उसकी गोलाई ये आनी चाहिए, हाफ आगे और हाफ पीछे। अब हम लोग अपने सारे पीसों को पीछे से बैक में अगर पीठ उठी होती है तब भी ज़्यादा उठाते हैं, और अगर पीठ उठी नहीं है तब भी बैक का जो पल्ला है वो फ्रंट के पल्ले से शोल्डर के पास से हम लोग 1 इंच ज़रूर ऊपर उठा के काटते हैं। उससे हमारा कुर्ता बहुत पीछे नहीं भागता है। आगे से पीछे का हम लोग 1 इंच बढ़ाते हैं। ये गोलाई हम लोगों ने थोड़ी सही कर ले। ये हमारा पीस अब रेडी है निशान लग के। और अब हम लोग प्लेट का देंगे। ये जो ब्रेस्ट पे हमारे यहाँ हर साइज़ में पड़ती है प्लेट,
ये 3-3.5 इंच की हम लोग प्लेट लगाते हैं लंबी, और चौड़ी बस बहुत ज़्यादा पौन आधा बस इतनी रखते हैं। अगर सीने का साइज़ बड़ा है तो हम लोग इसको एक में भी डाल देते हैं, 1 इंच चौड़ी, और वरना आधा इंच चौड़ी, 2 सूत चौड़ी डालने से अच्छा साइड का शेप बहुत अच्छा आता है। अच्छा, बैक में जो हम लोग प्लेट डालते हैं उसके लिए मार्क ले लिया, प्लेट की दूरी भी नापते हैं बॉडी के हिसाब से, और 3.5 दुबले लोगों का 3.5 ऊपर 3.5 नीचे, और करीब ये हिप के नाप से ऊपर ही रहना होता है, 2.5-3 इंच ऊपर, करीब 7 इंच लंबी प्लेट आ जाती है इस हिसाब से। और सीधा मार्क कर दिया, जो कि निशान हम लोग फ्रंट पे ही देते हैं और सिलने वालों को बताते हैं कि ये बैक में आपको बैक में डालनी है। सामने निशान लगा देते हैं ये, ताकि सिलते वक्त कारीगर को पूरे मार्क। अब हम लोगों ने प्लेट का मार्क खींच दिया है, ये ऊपर और नीचे, और अपने सिलने वालों को हम लोग बताते ज़रूर हैं कि ये प्लेट्स हमें पीछे चाहिए। अब जो साइज़ हमें चाहिए वो अपने पीस पे लिख के देते हैं तैयार। हमें अगर लूजिंग साइज जो चाहिए वो लिखते हैं, कमर का, ब्रेस्ट का, अपर ब्रेस्ट का, हिप का, जो भी मेज़रमेंट है, लंबाई, गले का साइज़, हम लोग अपने कपड़े को काटने के बाद एक पर्ची बनाते हैं और पर्ची पे सारी चीज़ें लिखते हैं और कपड़े पे लिख के तब उनको देते हैं, ताकि सिलने के बाद जब चेकिंग हो तो उस साइज़ में आ जाए। अब ये पैटर्न हमारा रखने से ये कि हमारा क्लाइंट अगर दोबारा आता है तो उसी पैटर्न को रखने से रख के और हम किसी से भी अपनी कटिंग करवा लेते हैं और सेम साइज़ हमें मिल जाता है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर सबके अलग अलग होते हैं। तो जिनका कुछ हमारे परमानेंट कस्टमर होते हैं तो उनका हम लोग पैटर्न कटिंग करके अपने पास रखते हैं, ताकि हमें बार बार चेंजेस जो है कटिंग मास्टर को बताने ना पड़े। और पैटर्न रखने से यही बड़ी आराम है कि हर साइज़ के हम लोगों ने अपने बुटीक में रखे हुए हैं। जिनके शोल्डर ब्रॉड हैं, किसी के कम होते हैं, किसी को लूजिंग कितनी चाहिए, किसी को कितनी, तो कटिंग मास्टर को इतना आइडिया नहीं रहता, या तो वो खुद ही नापे, चूँकि नापने का काम हम लोग खुद ही करते हैं, और कटिंग भी। लेकिन ये किसी और से अगर कटवाना है तो पैटर्न बड़ी ही आराम की चीज़ है और उसे कटिंग करके ज़रूर रखनी चाहिए, उससे बहुत ही समय बचता है। बाद में साइज़ बार बार लेने में टाइम बहुत ही वेस्ट होता है, इसलिए हम तो अपने बुटीक पे जो भी हमारे परमानेंट कस्टमर हैं आसपास के ही, उनकी कटिंग का पैटर्न हम लोग रखते हैं। अब हम लोग इस पे जो मार्किंग कर चुके हैं इसकी कटिंग करके रख लेते हैं, और हमारी कटिंग ये पैटर्न कटिंग के लिए रेडी है। और देखिए अब हम लोग इसको ऐसे काट लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो रही है। सिलाई के काम में कटिंग में ये हर बॉडी का मेज़रमेंट अलग होता है, हर बॉडी का शेप भी अलग होता है। जैसा जिसका शेप है उसी के अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी होती है। अगर ध्यान देंगे आप तो हर साइज़ में आप देखेंगे कि 30 ही साइज़ में कितने बॉडी के शेप अलग अलग हम लोगों को मिलते हैं, और उसके हिसाब से ही हम लोगों को कटिंग भी करनी होती है। ये नहीं है कि एक ही कटिंग है, कि एक ही शोल्डर है वो हम लोगों को सब में रखने हैं, सबका अलग अलग है। अब हम लोग स्लीव्स की तैयारी करते हैं। ये हमारा देखिए पैटर्न का जो साइड से बचा हुआ पेपर है उसको हम लोग डबल फोल्ड करते हैं, बंद भाग को अपनी तरफ रखते हैं और खुले हुए भाग को दूसरी तरफ रखते हैं। अगर पेपर हमारा पतला बचता है तो नीचे के साइड में हम लोग कम रखते हैं, ऊपर पूरा हमारा मार्क आ जाए इसलिए हम लोग ऊपर पूरा रखते हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने बॉडी में 2 इंच लूजिंग जोड़ी है उसी तरीके से हम लोगों ने जो आर्म होल होता है बाइसेप साइज़ जिसको बोलते हैं, हम लोग तो यहाँ मुड्ढा भी बोलते हैं, जैसे जिसके भी समझ में आए। मुड्ढे की एक तो गोलाई होती है और एक होती है हाथ की बाइसेप की चौड़ाई, जो मुड्ढे की चौड़ाई होती है उसमें 2 इंच लूजिंग ज़रूर ही लेनी है। कोई भी पीस बनाएं 2 इंच ज़रूरी जोड़नी है। सबसे पहले हम लोगों ने अपने पेपर को फिनिश किया कि बिल्कुल साफ़ एक स्ट्रेट लाइन ले ली। उसके बाद हम लोगों ने आस्तीन की लंबाई जितनी भी है, आस्तीन की लंबाई हम लोगों को 16 चाहिए तो ले ली, कम चाहिए तो ले ली। और ये जो हम लोग गोलाई के लिए एक मार्क खींचते हैं 3 इंच के ऊपर, इसका फार्मूला भी वही है कि आस्तीन का शेप
आस्तीन की जो बॉडी का शेप क्या है उसके हिसाब से भी देखना पड़ता है, लेकिन जनरली 3 इंच कटती है, लेकिन दुबले लोगों की 3.5 ही कटेगी। दुबले लोगों में ज़्यादा ये गिरता है, मोटे लोगों में कम गिरता है। तो ये हम लोगों ने 3.5 इंच के ऊपर स्ट्रेट मार्क कर लिया और ये मोहरी पे हमें जितनी लंबी चाहिए वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेट मार्क कर लिया। ये हमारा स्ट्रेट मार्क मोहरी का हो गया। अब नीचे फोल्ड अपनी पसंद के अकॉर्डिंग है कि तुरपन करवाना है कि पाइपिंग देनी है। अब ये हम लोगों ने जो गोलाई ली थी उनकी 15 इंच की गोलाई थी आर्म होल की। इसको हाफ करके रखते हैं 15, यानी 15 आना चाहिए गोलाई। और जैसे अगर कुर्ते में हम लोगों ने 7.5 काटी है तो इसको 2 सूत ज़्यादा काटेंगे। आस्तीन हमेशा थोड़ी ज़्यादा लेके चढ़ाई जाती है। और ये बाइसेप की जो नाप है, मान लीजिए 12 आ रही है तो उसमें 2 जोड़ेंगे, 14 करेंगे। अगर 11 आ रही है तो मतलब दुबले आदमी में ज़्यादा लूजिंग लेनी पड़ती है। 2 है तो 2.5, कभी कभी 2.5 भी लेनी पड़ती है दुबले लोगों की, क्योंकि उनके हाथ बहुत पतले होते हैं और एकदम टाइट बना देंगे तो वो डंडी जैसे सीधे सीधे लगते हैं। इसलिए शेप देने के लिए हल्की सी लूजिंग लेके तब उनको दीजिए। थोड़ा सा जैसे वो बहुत दुबले होते हैं तो थोड़ा सा उनको मोटा दिखाना है। जो कटिंग में कपड़ों से बस यही है, जो बहुत दुबला है उसको थोड़ा सा मोटा दिखाना है, जो मोटा है उसे पतला दिखाना है। ये फार्मूला चलता है। देखने में खूबसूरत बॉडी को लाना है कटिंग से, कपड़े में लूजिंग दे के और कभी लूजिंग ना दे के। ये हमारी लोगों की गोलाई है और इसको फिर हमने आर्म होल में जो गोलाई दी थी उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग इसको भी चेक करना है कि ये हमारा सेम साइज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अब हम लोगों ने चेक कर लिया। इसके बाद मोहरी भी जो भी हमने नापी है उसकी हाफ़ रख ली और हाफ़ रख के ये हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब ये हमारा पीस ओके है। ये अब आस्तीन की गोलाई में भी यही है कि हाथों का शेप देखना है, स्ट्रेट भी देनी है और गोलाई में भी देनी है। जैसे ये मैं स्ट्रेट दे रही हूँ, लेकिन आप ये जो शेप फंटी होती है इसकी गोलाई रख के भी निकाला जाता है, ताकि हाथ बहुत लूज़ ढीले अगर चाहिए ढीली तो सीधी दीजिए, और वरना ये गोलाई वाला जो शेप है ये दीजिए। इससे शेप अच्छा आता है, खूबसूरत आता है। ये शेप फंटियाँ हम लोगों की कटिंग में बड़ी ही हेल्प करती हैं। फ्रेंच कर्व है, शेप फंटी है, ये चीज़ें अब हमारे लोगों की आस्तीन तैयार है। और इसमें भी हम लोग बाइसेप और लूजिंग लेने के बाद जो हमें चाहिए वो साइज़ लिख के देते हैं, ताकि हमारा सिलने वाला उसी साइज़ पे हमें लिख के दे, बना के दे। लंबाई हम लोग लिखते हैं, मोहरी की नाप लिखते हैं और बाइसेप पे जितनी तैयार लूजिंग के साथ चाहिए वो नाप लिख देते हैं, ताकि कारीगर हमारा। और ये अब हमारा तैयार है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने बुटीक पे कटिंग करते हैं। आप लोग ट्राई करें और बताएं, लेकिन बॉडी को देखना और कस्टमर की पसंद को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नियम अपनी जगह है, तरीका अपनी जगह है और पसंद उसकी सबसे पहले है। शुक्रिया।